नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपकी गणित की प्रश्नावली 8। तो जैसा कि आप उसका नाम जानते होंगे, ऊंचाई और दूरी। ठीक है बच्चों, यानी आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो है ऊंचाई और दूरी से संबंधित। ठीक है, तो इसके प्रश्न आज हम हल करेंगे और कुछ जानेंगे शुरुआती बातें। तो बच्चों, आपको इसमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। तो सबसे पहले उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो यहां बच्चों आपको उन्नयन शब्द से यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ हो गया ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर बनने वाला कोण। ठीक है, और जो अवनमन होता है, अवनमन का शाब्दिक अर्थ होता है झुका हुआ। ठीक है, झुका हुआ यानी झुका हुआ। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, झुका हुआ अर्थात नीचे की ओर झुका हुआ। ठीक है, यानी नीचे की ओर। तो हम यहां से जो है वो उन्नयन अवनमन को समझेंगे। तो देखो, ये जो है वो धरातल का एक क्षैतिज है, यानी ये समतल है तो हम इसको बोलेंगे क्षैतिज, यानी धरातल क्षैतिज। तो ये हो गया आपका धरातल क्षैतिज। तो बच्चों, जब धरातल क्षैतिज के साथ कोई भी कोण बनता है, ठीक है, तो यहां पर जो ये कोण बन रहा है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो इसको ऊपर की तरफ तीर लगा करके दिखा देते हैं। तो ये जो बनने वाला कोण होता है, हमेशा भूमि के साथ, धरातल के साथ जो कोण बनता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। जैसे मान लो हम इसका थीटा नाम दे देते हैं, तो ये हो गया उन्नयन कोण ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जैसे धरातल पर खड़े होकर के यदि ऊपर की तरफ देखते हैं, या सीढ़ी लगी होती है, या फिर कोई तार बंधा हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार के जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, उन्नयन कोण होते हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण कौन कौन से हो गए? नंबर 1 तो हो गया भूमि से ऊपर की ओर देखने पर, ऊपर की ओर देखने पर बनने वाले कोण। ठीक है, एक तो ये हो गया। नंबर 2 हो गया जो तार कोण बनाते हैं। ठीक है, तार जो है खंबे से बंधे हुए तार के कोण। ठीक है, और दूसरे जो हैं अपने तीसरे इसमें ले सकते हैं, जैसे सीढ़ी हो गई। तो इस प्रकार के ये जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं, उन्नयन कोण होते हैं बच्चों। फिर आते हैं हम अवनमन कोण पर। तो अवनमन कोण होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई ऊपरी ये जगह है, यहाँ पर कोई मकान है या कोई पहाड़ी है, कोई भी है, और ये धरातल है। ठीक है, ये धरातल का क्षैतिज है। तो ये तो उसी प्रकार से धरातल का क्षैतिज हो गया। और ये जो ऊपर है बच्चों, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं ऊपरी क्षैतिज। ठीक है, ऊपरी क्षैतिज। तो हमेशा यदि यहाँ ऊपरी क्षैतिज से खड़े होकर के, जैसे यहाँ से खड़े होकर के, और यदि नीचे की ओर झांकें, जैसे यहाँ नीचे की ओर देखते हैं, तो इस ऊपरी क्षैतिज का जो कोण बनता है वो होता है अवनमन कोण। तो ये यहाँ पर बनने वाला क्या होता है, अवनमन कोण है। यदि प्रश्न में आपको अवनमन कोण दे रखा है तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, नीचे की ओर ऊपरी क्षैतिज साथ बनने वाला। लेकिन उसको जब हम सवाल करते हैं तो उसको काम में यही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है वो बराबर हो जाते हैं, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गए। एकांतर कोण होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये बराबर हो जाते हैं। तो ये काम में हम यही लेंगे इसको, लेकिन दर्शाएंगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये आपका जो है समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो इस प्रकार अवनमन कोण कौन कौन से हुए? एक तो नंबर की ओर, नंबर 1 जो हम देख सकते हैं कि नीचे की ओर देखने पर,
नीचे की ओर देखने पर ऊपरी क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण, ऊपरी क्षैतिज के साथ जो बनता है वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये जो है वो अवनमन कोण को ले सकते हैं। तो ये उन्नयन और अवनमन कोण मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ आपको इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो भी आपको याद रखने होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़े थे वही होता है बच्चों। तो इसमें मुख्य 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात काम आएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप इनको याद रखने के लिए जो इस प्रकार से याद रख सकते हैं इनको त्रिकोणमितीय अनुपातों को, जैसे L A L और लाल बटे कक्का, जैसे आप ऐसे याद रखें। तो इनमें ऊपर वाले बस ऊपर से नीचे की ओर, जैसे आप जानते हैं कि लंब बटे कर्ण जो है वो साइन होता है और आधार बटे कर्ण कोस होता है और लंब बटे आधार जो क्या होता है टैन होता है। तो आप ये 3 ही अनुपात आपके लिए पर्याप्त है। तो जब हम सवाल करेंगे तो या तो लंब बटे कर्ण लेंगे, आधार बटे कर्ण लेंगे या फिर लंब बटे आधार लेंगे। तो ये 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास यहाँ पर काम आएंगे। और एक बात आप इसमें और ध्यान दे लीजिए कि आपको सवाल पढ़ करके और बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से हर चीज को समझना है। और समकोण त्रिभुज जो है उसकी संकल्पना के आधार पर, जैसे समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होता है, तो चीजों को आपको उस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि लंब, आधार और कर्ण को हम कैसे उसमें दर्शाएं। तो मैं आपको बताता हूं कि इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीजें कैसे होती है। कुछ थोड़ा सा मैं आपको शुरुआती परिचय देता हूं। तो ये बच्चों हमारे पास एक समकोण त्रिभुज, आप जानते हैं कि इसमें समकोण में यहाँ पर आप हमेशा क्या करेंगे, ऐसे समकोण दर्शा देंगे। ये इस प्रकार से आप हमेशा हर चित्र में ऐसे दर्शाएं आप। और आप जानते हैं कि ये जो खड़ी भुजा होती है ये क्या होती है, ये लंब होती है। ठीक है, और ये नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। और ये जो तिरछी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, और ये यहाँ पर हम हमेशा उन्नयन कोण को दर्शाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और अवनमन कोण होता है तो हम यहाँ पर बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जैसे मान लीजिए आपके पास से कोई खंबे का सवाल दिया हुआ है, मीनार का सवाल दिया हुआ है। तो देखो मीनार सीधी खड़ी होती है, इसे ऊर्ध्वाधर होती है, तो ये धरातल हो जाता है। और ये यहाँ पर जो है कोई तार बंधा हुआ है या यहाँ पर कोई उन्नयन कोण बन रहा है तो वो हो जाता है। और इसी प्रकार यदि सीढ़ी है तो वो कर्ण की तरह होती है। और यदि किसी पहाड़ी से खड़े होकर के नीचे की तरफ देखते हैं तो उसका ये कर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आप हमेशा व्यवहारिक रूप से लंब, आधार और कर्ण पर चीजों को सही रखेंगे। यदि आपने जो है वो सवाल पढ़ने में गलती कर दी, यानी किसी चीज को लंब, आधार, कर्ण पर गलत लिख दिया, तो वो सवाल आपका पूरी तरह गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान से सवाल पढ़ें, बार बार पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ने के बाद चीजों को अंकित करें कि कहाँ क्या चीज आने वाली है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि यदि आप सही चित्र बना लेते हैं, ठीक है, तो आप ये मानिए आपका 90% सवाल हो गया। ठीक है, 90% सवाल का हिस्सा हो गया, क्योंकि अगर आपका चित्र सही बनेगा तो सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आप सवाल को गौर से पढ़ करके चित्र सही बना लीजिए, तो आप मानकर चलिए आपका 90% सवाल सही हो गया। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप सवाल जो चित्र बनाने के बाद गलत नहीं कर सकते। बस आपको एक तो ये चीजें याद रखनी है और उन्नयन, अवनमन कोण अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम सवाल पर चलते हैं बच्चों। तो सवाल करने से पहले लगभग जो आपके पहले 10 प्रश्न हैं उनमें तो एकल त्रिभुज वाले सवाल हैं। तो आप समकोण त्रिभुज पहले बनाएं और फिर उसके आधार पर चीजों को अंकित करें। तो मैं पहले सवाल पर चलता हूं। तो बच्चों पहला प्रश्न जो आपका है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहले प्रश्न में आपको ये कहा है कि ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। तो बच्चों सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लें और फिर इसमें जो है आप देखें यहाँ पर इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में समकोण का चिन्ह लगा दें। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर होता है खंबा
तो यहाँ पर लिख दो खंभा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया हमने खंभा। और फिर आपको ये कहा है कि इसकी परछाई, तो बच्चों परछाई हमेशा जमीन पर होती है, तो यहाँ पर ये हो गई आपके पास परछाई। ठीक है, ये हो गई परछाई। तो अब आपको ये कहा है कि आप किताब हमेशा पास में रखिए, सवाल साथ में किताब में देखते रहिए। तो ऊर्ध्वाधर खंभे की जो परछाई है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है बच्चों। जैसे ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये इसकी परछाई होगी, तो ये दोनों बराबर है। तो आपको कह रहा है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको थीटा मान लेंगे और इस समकोण त्रिभुज का कोई नाम रख दीजिए। जैसे मान लो हमने नाम रख दिया ABC। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें आपको जो माननी है उनको मान लीजिए। जैसे हमें पहले मानना है कि माना उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे कि माना उन्नयन कोण क्या है आपके पास, बराबर थीटा है, जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप क्या करिए, चूंकि ऊंचाई, ठीक है, चूंकि खंभे की ऊंचाई किसके बराबर है, बराबर है परछाई की लंबाई। ठीक है, परछाई जो है इसकी परछाई की लंबाई के बराबर है। तो आप इसको मान लीजिए h की, मान लीजिए h ऊंचाई है, तो फिर h ही क्या होगी, इसकी परछाई होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं h, तो ये इतनी आपके पास क्या हो गई, h हो गई। तो यहाँ पर ये परछाई जो होगी, परछाई की लंबाई ये वाली, ये भी कितनी हो जाएगी, सारी इतनी पूरी लंबाई जो BC है वो भी क्या हो गई, यानी आपके पास AB किसके बराबर हो गई, यानी AB बराबर हो गई BC। ठीक है बच्चों, बराबर हो गई h। ठीक है, तो अब हमें समकोण त्रिभुज में देखो हमारे पास दो चीजों का जिक्र हो गया, लंब और आधार का। तो लंब बटे आधार ले लेते हैं। तो पहले हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, आप ऐसे लिखेंगे हर प्रश्न के अंदर समकोण त्रिभुज। तो हमारे पास यहाँ पर चूंकि लंब बटे आधार का ही जिक्र हुआ है बच्चों, लंब बटे आधार ले लेंगे आप। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लंब आपके पास यहाँ पर AB, ठीक है, AB बटे और आधार हो गया BC बराबर tan थीटा। ठीक है, अब AB आपके पास कितनी h और BC भी कितनी है h। तो h बटे h बराबर हो गया tan थीटा। अब आप देख सकते हैं कि h बटे h को कैंसिल करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 बराबर हो गया tan थीटा। तो बच्चों हम सारणी में जब हमने छठी प्रश्नावली में पढ़ा था कि tan में एक मान जो है वो किसका होता है, वो tan 45 का होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे tan 45 बराबर हो गया tan थीटा। तो tan से tan कट कर दो तो आपके पास थीटा कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। इस प्रकार से उन्नयन कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हो कि चूंकि 1 बराबर क्या होता है, चूंकि 1 बराबर होता है tan 45, क्योंकि यहाँ tan का जिक्र है तो हम tan 45 लेंगे। जैसे कोट 45 भी 1 होता है, तो यहाँ पर आपने मान रख दिया। इस प्रकार से आपका उन्नयन कोण ज्ञात हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न जो पहले उसका चित्र बनाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ बच्चों मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है और अब हम देखते हैं कि इसमें चीजों को दूसरे सवाल के हिसाब से कैसे अंकित करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये समकोण का आप यहाँ पर निशान लगा दीजिए। अब ये आपको ये कहे कि एक मीनार, तो बच्चों मीनार ये ऊर्ध्वाधर होती है, तो आप यहाँ लिख दें मीनार, क्योंकि ये मीनार होगी तो आप यहाँ लिख दें मीनार। ठीक है, ये मीनार होगी सीधी खड़ी। अभी कह रहे मीनार के पाद बिंदु से, तो बच्चों पाद बिंदु इसका आधार होता है, यहाँ पर हो गया। तो आधार से 100 मीटर की दूरी पर, तो बच्चों आधार से दूरी लेंगे तो दूरी हमेशा जमीन पर लेते हैं, धरातल पर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कह दिया कि ये जो 100 मीटर की दूरी हो गई आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100 मीटर की दूरी पर जो है कोई बिंदु है, उससे उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर इसका मतलब ये कोण कितना दे दिया आपको,
60 डिग्री दे दिया। तो उन्नयन कोण के लिए आप क्या करें, ऊपर की तरफ निशान लगा दें ऐसे। अब आपको ये कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये ऊंचाई ये होती है मीनार की, तो इसका मतलब हमें ये h ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि इसमें जो हमें लंब और आधार का ही जिक्र किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को एक बार h मान लेते हैं कि माना ऊंचाई h। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या है आपके पास, ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, अब आप देखो कि लंब बटे आधार, तो पहले इसी प्रकार से पिछले सवाल की तरह आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर कर्ण का कोई जिक्र नहीं है तो हम लंब बटे आधार ही लेंगे। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो लंब यहाँ पर हमारे पास है AB, यानी AB आपके पास क्या है, h, तो AB बटे BC, तो AB बटे BC बराबर हो गया tan, और बच्चों थीटा जो है आपके पास कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दें 60 डिग्री। अब मैं इस पार्ट को यहाँ बराबर में हल कर देता हूँ। तो आप देखते हैं कि AB हमारे पास कितनी है, ये रही h, तो हम यहाँ लिखेंगे h, और आपके पास BC कितनी है, 100, तो यहाँ लिख दो 100। तो बराबर में tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, और अपॉन में इसके मान लो 1, और तिरछा गुणा कर दो, इसको इधर इसको इधर। तो हमेशा ये अज्ञात राशि वाले को पहले गुणा किया करो, तो h को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा h, और इसको 100 को आप इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100√3, और ये हो गया मीटर। तो इसमें आंसर में जो है वो इतना ही हल किया है, तो हम भी इतना ही छोड़ देते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये सवाल मुश्किल नहीं है, बस आप गौर से पढ़ें और इसका चित्र सही बनाएं, फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पर जैसे मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया है, तो पहले इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, तो इसका ये नाम रख दिया ABC, और आप समकोण को यहाँ जरूर दर्शाया करें। फिर हम सवाल को पढ़ते हैं, तो हमें ये कहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, तो बच्चों सीढ़ी दीवार के साथ हमेशा यहाँ तिरछी लगी होती है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ पर सीढ़ी होगी। तो यहाँ पर आप लिखा करो, जो भी चीज़ है वो यहाँ पर लिख दिया करो। जैसे ये सीढ़ी है तो आप इसको सीढ़ी लिख दो, और इसकी लंबाई आपको दे रखी है 15 मीटर। इसका मतलब ये जो चीज़ है यहाँ से ये इतनी, ये वाली कितनी हो गई, ये पूरा कर्ण कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। और फिर आपको ये कहा है कि उसकी दीवार के शिखर तक पहुंचे। तो बच्चों दीवार एकदम ऊर्ध्वाधर होती है, तो ये आपके पास यहाँ पर होगी दीवार, तो यहाँ लिखेंगे हम दीवार। फिर ये कह रहा है कि यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों इसमें एक बात जो है वो बिल्कुल अलग से बताई हुई है। यहाँ पर क्या है कि ये कोण दिया हुआ है आपको, क्योंकि सीढ़ी दीवार के साथ, तो ये सीढ़ी हो गई और ये आपके पास दीवार हो गई। तो ये सीढ़ी जो है दीवार के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आप अन्य प्रश्नों में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन ये आप गौर से पढ़ेंगे तो ये कोण इसमें दिया हुआ है। हमें ये कोण नहीं दिया तो हम ये निकाल लेंगे। तो अब हमें ये पूछा है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या पूछा है, ये दीवार की ऊंचाई पूछी है आपसे, यानी ये पूछी है, और कर्ण हमें दिया हुआ है बच्चों 15 मीटर। तो ठीक है, आपको पता लग गया कि हमें जो है वो लंब पूछा है और कर्ण दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो ये तीसरा कोण निकालते हैं बच्चों, तो ये कोण हम ज्ञात करेंगे। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों कोण C जो होगा, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और आप जानते हैं कि इसमें ये कोण एक 90 होगा क्योंकि ये समकोण है, और प्लस में एक हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से जब हम इसको 180 में से 150 घटा देंगे तो हमारे पास ये आएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका जो उन्नयन कोण है ये कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया बच्चों। ये इस प्रकार से उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब हमें देखो लंब और कर्ण का जिक्र हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या लेंगे, लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण लेंगे। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब लंब क्या है, AB है,
ठीक है। और कर्ण हमारे पास यहाँ पर है ए सी, तो ए बी बटे ए सी बराबर साइन थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो आपको पता है कि ए बी आपके पास कितनी है यहाँ पर ये एच, ठीक है। और ए सी कर्ण जो है वो 15 है आपके पास, तो साइन और थीटा की वैल्यू बच्चों क्या है आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपके पास है 30 डिग्री। तो अब हम इसको साइन 30 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो हम जानते हैं कि साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ आपके पास ये आ गया h/15 बराबर हो गया 1/2। अब आप इसका तिरछा गुणा कर दें, तो पहले इधर गुणा करेंगे, तो ये हो गया 2h बराबर 15, 15 एकम 15। तो इस प्रकार से h बराबर आ गया 15/2। तो इस प्रकार से दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, अतः दीवार की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों 15/2 मीटर हो गई। ऊंचाई आपके पास आ गई 15/2 मीटर। तो यहाँ पर आपका जो है वो ये जो सी आंसर है वो इसका सही है। ये सी वाला पार्ट जो है वो सही। इस प्रकार से यदि आप चित्र सही बना लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, सवाल आपका गलत हो ही नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, तो अब हम इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद आप यहाँ पर जो इसका समकोण का चिन्ह जरूर दर्शा दिया करें। अब हम सवाल को पढ़ते हैं, तो आप किताब हमेशा पास में रखा करें। तो बच्चों इसमें ये कहा है कि 10 मीटर ऊंची मीनार, तो यहाँ मीनार चूंकि ऊर्ध्वाधर होती है, तो बच्चों ये हमेशा रहेगी मीनार, ऊर्ध्वाधर है ना, इसलिए ये मीनार हो गई। अब ये कह रहे 10 मीटर ऊंची मीनार, तो इस प्रकार से इसकी ऊंचाई आपको दे दी कितनी 10 मीटर। तो ये आपके पास ऊंचाई कितनी होगी 10 मीटर होगी। फिर आपको जो इसमें दे रखा है कि शिखर या अगर मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, तो बच्चों यहाँ पर आपको अवनमन कोण दे रखा है। तो अवनमन कोण दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ दर्शाएंगे। तो आप यहाँ पर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर जैसे ये हो गया आपका ऊपरी क्षैतिज, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण आपको दे रखा है कितना 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। तो जब आपका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो हम इस कोण को भी कितना लेंगे बच्चों 30 डिग्री ही लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये समकोण त्रिभुज पूर्ण हो गया। अब हमसे क्या पूछा है कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी पूछी है। तो देखो मीनार का आधार यहाँ होगा, तो ये दूरी पूछी है आपसे। तो इस दूरी को एक बार आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तो ये दूरी आपसे पूछी है, तो फिर देखो लंब दे दिया और आधार पूछा है, तो हम लंब बटे आधार वाला अनुपात ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली आपको। तो सबसे पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में आप देख सकते हैं कि आपके पास लंब और आधार का ही जिक्र हुआ है। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। तो लंब को हमने नाम दिया है AB है ना आपके पास यहाँ पर ये, तो ये हो गया AB और आधार है BC। तो AB बटे BC बराबर हो गया tan थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो AB है वो 10 है और BC कितना है x है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर लेके चलता हूं इसको। तो इस प्रकार से देखें कि लंब कितना है 10 और आधार कितना है BC x है और थीटा आपके पास था 30 डिग्री। तो ये हो गया tan 30। तो आप जानते हैं कि tan 30 का मान बच्चों कितना होता है, वो होता है आपके पास 1/√3। अब आप तिरछा गुणा करें, पहले इसको गुणा करें फिर इसको गुणा करें। तो पहले बीजीय संख्या वाले को गुणा करते हैं, तो x एकम x और ये हो गया आपके पास 10√3। इस प्रकार से आपके पास जो उस बिंदु की मीनार से दूरी कितनी आ गई, अतः मीनार से दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर होगी 10√3 मीटर।
तो इस प्रकार से आपका यहाँ जो है वो ए वाला जो आंसर है वो आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई मुश्किल नहीं है, आप चित्र सही बनाइए, सवाल को गौर से पढ़िए और एक अनुपात आपको काम में लेना है, बस त्रिकोणमितीय वो हमें पता लग ही जाता है। तो अब हमने आज जो है इसके 4 तक प्रश्न हल किए बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे 5 से लेकर के प्रश्न हल कराऊंगा। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बस आप क्या कीजिए, शुरू के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, जैसे ये उन्नयन कोण क्या होते हैं, अवनमन कोण क्या होते हैं, और ये 3 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये वाले आप अच्छी तरह याद कर लीजिए और यही काम आएंगे आपको। और फिर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, हम चीजों को उसमें अंकित करेंगे और यदि चित्र सही बनाया तो आपका 90% सवाल सही हो गया मान लीजिए। फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा, बस थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी सीखनी होगी। तो ऐसे आप धीरे धीरे इनको समझते रहिए। लेकिन इस प्रश्नावली की एक विशेषता है कि इसमें थोड़े थोड़े करके आगे जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी सवाल जो है वो आपके थोड़े मुश्किल होते जाएंगे। तो लेकिन शुरू से आप इनको समझते जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। मैं आपको एक एक सवाल हल करके बताऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप मेरा ये वीडियो बार बार देखिए और अपने मित्रों को भी दिखाइए, उनको भी चैनल मेरा सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और आप जो एक प्रकार से मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में ट्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप जरूर फायदा उठाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।